आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। कोलोसियों 3:1-2 कहता है, कुछ बेहद अद्भुत। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो नए जीवन के लिए, आप में से कितने मसीह के साथ नए जीवन के लिए जिलाए गए हैं? प्रभु के पुनरुत्थान में सहभागी होने हेतु तो खोज में रहो। खोज एक बेहद सामर्थी शब्द है। इसका अर्थ है अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी बात को पाने की लालसा करना। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह यीशु विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। दूसरे शब्दों में अपना मन सही बात पर केंद्रित करो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की बातों की लालसा न करो। आपको सीखना है कि कैसे नीच नहीं पर ऊंची बातें हम कैसे खोजें। अब मैं चाहूंगी कि आज सुबह का अधिकांश समय मैं आपको सिद्ध मन के सामर्थ्य के बारे में सिखाने में व्यतीत करूं। मुझे हैरानी होती है उनसे जो विजयी होते हैं और जो परेशान होते हैं, उनसे जो समस्या पर काबू पाते हैं और जो नहीं पा सकते। मुझे हैरानी होती है जब दो लोग शोषण, अपमान और त्याग सह लेते हैं। एक व्यक्ति प्रभु के वचन को थामकर उस पर जय पाकर अपने जीवन में फलदायी काम करेगा और दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी अगुवाई पाता रहेगा। वे अपनी पूरी जिंदगी दोष भावना में जीने में गवाएगा। प्रभु कोई पक्षपात नहीं करते। प्रभु गलत नहीं होते। मैंने कहा प्रभु गलत नहीं हो सकते। खैर तो ये शैतान है खैर यह हर एक के पीछे होता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें ये जिम्मेदारी लेकर ये कहना चाहिए कि यदि कोई स्वस्थ होना चाहता है तो वो मैं हूं। यदि कोई भी जय पा सकता है तो मैं भी जय पाऊंगा। यदि कोई भी कर्ज मुक्त हो सकता है तो मैं भी कर्ज मुक्त होऊंगा। आमीन। और आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप कभी हार नहीं मानेंगे और आप वो सब पालेंगे जिसे देने हेतु यीशु ने मौत सही। और पल भर के लिए भी ना सोचें कि शैतान आपके सामने लाल कालीन बिछाकर कहेगा, ओह तुमने अच्छा निर्णय लिया है, मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। नहीं, वो उसे अगले स्तर ले जाएगा। वो उसे तपती हुई भट्टी बनाएगा और उसे पहले से 7 गुना ज्यादा तपाएगा। और उसके ऐसा करते ही आपको दृढ़ निश्चय करके कहना होगा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है। देखो, मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे। दृढ़ निश्चय के मन की सामर्थ्य। अपने मन में निराशा न लाना। देखो मुझ में ये नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये शैतान का काम है और मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता। हाँ, मैं समझ सकती हूँ और इसलिए आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए सच्चाई बता रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ और जानती हूँ कि यदि आपने निश्चय नहीं किया कि आप वो पालेंगे जिसके लिए यीशु ने मौत सही, तो आपके आसपास हमेशा शैतान या कोई दुष्ट व्यक्ति खड़ा रहेगा ताकि आपसे वो छीन लेगा। आज मैं चाहती हूँ कि आप दृढ़ निश्चय करें। मैं चाहती हूँ कि आपका मुख ज्वाला जैसा बने और आप आगे बढ़कर कहें, यहाँ वो दिन है जहाँ से मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से भरे। मैं चाहती हूँ कि आप पवित्र क्रोध से भरकर कहें, शैतान तूने मुझसे काफी छीना है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं ये पालूंगा जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी।
और मुझे खुशी है कि एक आग आपके दिल में जल रही है, पर मुझे आपको सच बताना है। ये जरूरी है कि मैं आपको सच बताऊं। आप घर जाओगे तो डिलीवरी ये साथ नहीं होगा। मैं नहीं रहूंगी, पर प्रभु आपके साथ होंगे। और जब आप आधी रात को आपके सामने मुंह आकर खड़ा होता है, तब आपको प्रभु से लिपट कर कहना है, मैं जा पाऊंगा। दूसरों की देखा देखी करके बम्पर स्टिकर न लगाना, क्योंकि उसके अनुसार जीना भी जरूरी होता है। आपके लिए प्रभु की अच्छी योजना है। आपकी नाव छूट नहीं गई, आपको देर नहीं हुई। आप बूढ़े नहीं हो, आपने ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। आपके लिए प्रभु की अच्छी योजना है, पर आपको सीखना होगा कि हम प्रभु की तरह कैसे सोचें और प्रभु की तरह कैसे बोलें और अपनी भावनाओं के अनुसार जीना कैसे छोड़ दें। हम अपनी भावनाओं को सहलाते रहते हैं। हमें समर्पण चाहिए। उत्तेजित होना बेकार है। उत्तेजित होने का अर्थ है आपको उत्साहित होने हेतु कोई बाहरी प्रेरणा चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। समर्पण यानी हेतुपूर्वक काम करना। आमीन। अब हेतुपूर्वक कुछ करते हो। अब ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने सोच रखा है और इस पर हम काफी सीख सकते हैं, पर आज हम इनसे कुछ ही बातें देखेंगे। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं शांति पालूंगी। अब मुझे शांति के बिना जीना पड़ा लंबे 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 समय तक। अगर आपको परेशान होना है तो कोई ना कोई परेशानी हमेशा होती है। शैतान आपको परेशान करता है। आपको परेशान करने वाली हर एक बात से वो वाकिफ होता है। तो ये उम्मीद करना छोड़ दो कि आपके हालात बदल जाएंगे और कहो मुझे बदलने की जरूरत है। मुझे हर बात की तरफ अपनी प्रतिक्रिया बदलनी ही होगी। शांति पाने के लिए मुझे एक बात करनी जरूरी थी और वो थी अपनी दिनचर्या को अति व्यस्त न करना, किसी ऐसी बात के लिए समर्पित न होना जिसमें समझदारी नहीं होगी। आमीन। हालात और लोगों के प्रति खुद को अनुकूल बनाने हेतु तैयार रहें। ऐसी धारणा न बनाएं कि आप हमेशा अपने तरीके से खुशी हासिल कर लेंगे, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है जो आपकी पसंद का ना हो या जिसकी योजना आपने न बनाई हो। और अब अवश्य है कि आप अपना मन सिद्ध करें और आप अपना मन सुबह सिद्ध करें। अगर मेरा दिन मेरी इच्छा के अनुसार ना बीते तो अभी मैं प्रभु की शांति में बने रहने का मन बना रहा हूं। आप अपने मन को सिद्ध करें। आप उसे समय से पहले सिद्ध करें। मैं चाहूंगा कि आप अपने समय में से रोज सुबह 10 या 15 मिनट प्रभु के साथ बिताएं और मैं चाहती हूं कि आप अपना मन प्रभु की बातों से भरें। आप ये कहना सीखें, आज मैं शांति में बना रहूंगा। और जब आपको लगे कि आप अशांत हो रहे हैं, देखो ये यहां से शुरू होता है। तब सिर्फ कहो नहीं, पहले मैं वहां गया था, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। अगर आप किसी के मामले में टांग ना अड़ाओगे तो काफी शांति मिलेगी आपको। यह अविश्वसनीय है कि मेरे जीवन में कितनी बार मैं ऐसी बातों के कारण परेशान हुई थी जिनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। मैं ऐसे मामलों में उलझती रहती थी। मैंने सही कहा ना? उन बातों को खोद कर निकालने की कोशिश ना करें जिनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। आमीन। पिछले हफ्ते किसी ने कहा, ओ हाँ, वे फिर आपके बारे में रेडियो पर बोल रहे थे। मैंने कहा मैं जानती थी। पहले मैं पूछती थी क्या कहा, किसने कहा। इन बातों से मैं परेशान होती थी। मैंने अपना मन सिद्ध किया है कि मैं आसानी से चोट नहीं खाऊंगी। मैंने अपना मन सिद्ध किया है कि मैं परेशान न होंगी। मुझे तेज गुस्सा नहीं आता। मैं भावुक नहीं हूं। मैं आसानी से अपमानित नहीं होती। आपने मुझे सताया तो मैं आपको माफ करूंगी। मैंने अपना मन सिद्ध किया है। चलो अब
मैं जानती हूँ मन कहता है, मुझे लगता है, पर आप और नहीं। मुझे क्या लगता है इसकी मुझे फिक्र नहीं है। शैतान, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। क्या आज इसे कोई समझ रहा है? मुझे क्या लगता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब मेरी दोस्त और सहकर्मी जिसने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि मुझे किसी को चोट पहुंचाने का मन कर रहा है, वो बोली उस रात मैं घर गई और मैंने अपने आप से बातें की। आगे वो बोली, मैंने अपने आप से कहा, चलो भी अपने मन को सिद्ध करो, दृढ़ निश्चय करके खुद पर तरस खाना छोड़ दो और वही करो जो करना चाहिए। अपने आप से बातें करो, कहो मुझे चाहे कुछ भी क्यों न लगे, मैं जानती थी मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इसके बारे में औरों को ना बताएं। मुझे कुछ भी क्यों ना लगे, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। 2 तीमुथियुस 2:23-24 पर मूर्खता, मुझे ये खूब पसंद है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहें, यानी बेकार की बहस और मूर्खता भरी बातों को अपने आप से दूर रखो, क्योंकि तू जानता है इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के हास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, अतृप्त और शिकायती, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो और शांतिपूर्ण भी। वो एक निपुण और यथा योग्य शिक्षक हो, सहनशील और कोमल और अन्याय सहने के लिए तैयार। इसका पहला भाग दोबारा देखेंगे। मैं चाहती हूँ हम पद 23 दोबारा पढ़ें। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, यानी बेकार की बहस और मूर्खता भरी बातों को अपने आप से दूर रखो। ऐसे व्यक्ति ना बनो जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मूर्खता की बातें हमेशा झगड़ा उत्पन्न करती है। अब चलो समझदारी दिखाकर कहो, मैं इस झमेले में कभी भी नहीं पड़ूंगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे वहां नहीं जाना है। शैतान मेरी शांति नहीं छीन सकता। आमीन। एक और बात के लिए मैंने अपना मन सिद्ध किया है, और वो ये है कि मैंने अपना जीवन उन बातों पर जाया नहीं करना है जो प्रभु जानते पर मुझे नहीं बताते। क्यों प्रभु, क्यों कब प्रभु, कब क्यों प्रभु, क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरा बर्ताव ऐसा क्यों है, देव का बर्ताव वैसा क्यों है। ये कैसे हो सकता है कि आपके 4 बच्चे हैं जो इतने अलग हैं। मैंने क्या गलत किया, लोग मेरे बारे में अच्छा क्यों नहीं बोलते, ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों लग रहा है आप कब सफल होंगे, क्यों, कब कब, क्यों क्यों क्यों, कब 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 कब। अगर आज यहाँ आने के बाद मैंने पूछा होता कि आप में से कितनों का मन बेशुमार दुविधा से भरा है, तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि 80 या 90% हाथ ऊपर उठ गए होते। हमारे प्रभु गड़बड़ी के करता नहीं है। हम दुविधा में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम प्रभु के राज जानना चाहते हैं। अगर आप तर्क नहीं करोगे तो दुविधा में नहीं पड़ोगे। है मेरे साथ क्या होगा, किसके साथ शादी होगी, क्या मेरी कभी शादी होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा। जितना अधिक आप अपना मन घुमाते और घुमाते और घुमाते और घुमाते और घुमाते रहोगे, उतना अधिक आप निराशा से घिरकर दुविधा में पड़ते जाओगे। और जब आप सोचोगे कि आपको जवाब मिल गया है, तब भी वो सच नहीं होता, क्योंकि जो कुछ आपको लगता है कि आपका जवाब है, वो आखिरकार कुछ और ही साबित होता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 2:2 में, मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मुझे लगता है कि प्रेरित पौलुस ने भी काफी कुछ जानने की कोशिश की होगी। आप में से ऐसा कोई यहाँ है जो तैयार है उन बातों पर मनन लगाने के लिए जो प्रभु ने प्रकट नहीं की हैं? तो आप प्रार्थना करके प्रभु से असामान्य ज्ञान मांगकर उस समय तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक वो आपको वे बातें प्रकट ना करें।
पर क्यों क्यों, क्या होगा? आगे क्या होगा? खैर जॉयस, क्या होगा अगर मेरी शादी नहीं हुई? खैर तो मुझे नहीं पता। खैर जिनकी शादी नहीं हुई है खैर जिनकी शादी नहीं है वे दुखी हैं, जिनकी शादी हुई है वो पछताते हैं, इसलिए खैर मैं और बता सकती हूँ, पर टीवी पर बताने से पहले चाहे वो काट सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो यौन संबंध चाहते हैं और जिनकी हुई है वो दूर भागते हैं। हमारी एक समस्या है अरे हम तो हद से ज्यादा मजे कर रहे हैं। ओ यीशु, इस हंसी के लिए शुक्रिया, हालेलुया। मैंने अपना मन सिद्ध किया है कि मैं अपने जीवन का लुत्फ उठाऊंगी। शैतान ने मेरा बचपन छीना था, पर मैं उसे सबसे सुखी वृद्धा होकर दिखाऊंगी। उम्र में बुजुर्ग। देखो मैं मेहनत करती हूँ, पर मैंने इसे पुलपीट का लुत्फ उठाने को निश्चय किया है। इन सभाओं का मैं हमेशा आनंद लेती हूँ। मैं अपने पति का आनंद लेती हूँ, मैं अपने बच्चों में आनंदित हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ। संसार में चलने वाली फिजूल बातें मेरे कानों पर आती रहती है और जब भी मैं कोई नई बात सुनती हूँ तो कहती हूँ मैं अपने आप से खुश हूँ। मैं खुशी चूसने वालों को मेरी कोई खुशी चूसने नहीं दूंगी, क्योंकि जो कुछ भी संसार में चल रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मैं प्रार्थना करके प्रभु पर भरोसा करूंगी और अपनी आवाज जाहिर करूंगी और जितने दिन जीऊंगी उतने दिन आनंद उठाऊंगी। चलो भी, आप नहीं जानते मुझे कैसा लगता है। मुझे आपको पकड़ने पर उकसाना नहीं। जो मुझे टीवी पर देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं यहाँ के लोगों से ही बातें कर रही हूँ। आप उठिए और अपने भीतर की वो पुरानी निराशा और निराशा की भावना त्याग कर कहो, आज का दिन प्रभु ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित रहूंगी। मैंने अपना मन सिद्ध किया है। यूहन्ना 10:10, चोर आता है सिर्फ हत्या, चोरी और नाश करने पर। यीशु ने कहा मैं आया हूँ जीवन देने ताकि आप जीवन का आनंद लो, और वो भी बहुतायत का जीवन देने ताकि वो उमड़ कर बहे। अब अविवाहित हो तो अपनी आजादी का खुलकर आनंद लो। अगर आपको बाहर जाकर कुछ खरीदना हो तो आपको घर फोन करके पैसे खर्च करने हैं, तो किसी से इजाजत नहीं मांगनी होगी। देखो अब आप जो चाहो कर सकते हो। पर यदि आपके पति हैं तो आनंद करो, उसका दिमाग मत खाओ। सिर्फ ये मत देखो कि उसमें कितनी खामियां हैं। बाइबल कहती है कि पत्नी अपने पति की अधीनता में बनी रहे। खैर ये थोड़ा ज्यादा हुआ ना। ऐसे मत देखो जैसे मैंने गोली मारी हो। देखो वचन के प्रकाश में आओ और जिस व्यक्ति से आपका विवाह हुआ है उस व्यक्ति का जरा आनंद उठाओ। देखो मैं और डेव हमेशा गुटरगू करते रहते हैं। हम दोनों का जीवन एक नए
लूसी और डेसी शो जैसा है, पर इसके लिए यानी इसका राज जानने से मुझे पूरे 10 साल लगे और हमारे वैवाहिक जीवन के 5 साल पहले तक ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। देव बदलने वाले नहीं थे, अब मैं समझती हूँ। मैं धीमे सीखती हूँ, पर मैं सीख गई और अब समर्पित हूँ। तो अगर वो नहीं बदलेंगे तो मैं समर्पित हूँ। आमीन। अब हमने इतनी समझदारी है कि हमने तय किया है कि अब हम काम समझदारी से करेंगे। मेरे काम मैं करती हूँ, उनके काम वो करते हैं। कई बार जब वो घर लौटते हैं तो मैं कहती हूँ, देखो कहीं और जाओ। शु 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 शु। मुझे आजादी चाहिए। आमीन। आपकी पत्नी है तो उसके साथ सौम्यता से पेश आओ, उसकी कद्र करो, उसे जताओ कि वो अमूल्य है। मेरे पति रोजाना मुझसे कहते हैं कि वो मुझे चाहते हैं, रोजाना। वो हमेशा कहते हैं मैं अच्छी दिखती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इस मंच की सीढ़ियों से नीचे उतरी और देव ने मुझसे नहीं कहा तुम्हारा संदेश काफी अच्छा था। चलिए भी आप उसे प्रोत्साहित करो जो आपकी बीवी है। मैंने ठान लिया है कि मैं दिलदार बनूंगी। मैंने ठान लिया है कि मैं प्रेम में चलूंगी। ये भी थोड़ा ज्यादा हुआ। हम तो स्वार्थी और आत्म केंद्रित है। मेरा क्या होगा, 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 मेरा क्या होगा। वो गाना सुन सुनकर मैं पक गई हूं। अब नया गीत गाने का वक्त है। मैंने ये ठान लिया है कि मैं हमेशा प्रेम में चलूंगी। मैं लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करूंगी। मैं लोगों को अमूल्य समझूंगी। लोगों के साथ सही बर्ताव करना ही प्रेम है। बाइबल के कुछ पन्नों का जिक्र करने का अर्थ प्रेम नहीं है। लोगों के साथ सही बर्ताव करने का अर्थ प्रेम होता है। उग्रता छोड़ो, उग्र और संग दिल मसीह ना बनो। आमीन। प्रेम पर आधारित आखिरी सीडी खरीदने के चक्कर में आप उसी सीडी के दुकानदार का दिल न दुखाएं। हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। अब दृढ़ निश्चय के साथ सदा प्रेम में चलो। उदार बनने हेतु निश्चय करो। आप अपनी भावनाओं की ना सुने, क्योंकि आपकी भावनाएं कहेंगी तुम ये सब मत करो। बड़ी टिप्स दो, छोटी छोटी टिप्स मत दो। अच्छे तोहफे खरीदो, औरों के लिए ऐसे तोहफे खरीदो मानो वो आपके लिए हो। जिंदगी भर ये मत गाओ सस्ता 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 सस्ता। चलो भी, मैं उनसे अच्छा सलूक क्यों करूं? उन्होंने ऐसा किया है। आपको अच्छा बर्ताव करना है क्योंकि आप प्रभु के हो। आपको ऊंचे स्तर पर पहुंचना है। आपको ऊपर उठना है। मन को परखो। मन से संबंधित हर वचन का अभ्यास करो। सोचने के बारे में बाइबल क्या कहती है देखो। मन के बारे में पुस्तक पढ़ो। मन से संबंधित डीवीडीज देखो और सीडीज सुनो। यानी जब आप शैतान के साथ लड़ाई करोगे तो आप जीत हासिल करोगे। आपको अपने मन को केंद्रित करना होगा। शैतान को केंद्रित ना करने दे, एक भी दिन नहीं। आप वही करो जो प्रभु चाहते हैं कि आप करें, और शैतान क्या चाहता है वो भूलो। आपको अपने हर दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करनी है, अच्छे से पेश आकर, क्योंकि आप वही करोगे जैसा आप सोचोगे, इसलिए अच्छा सोचो। हर सुबह आप सोचो कि आप हर बंदा जो आपके सामने आएगा उससे आप अच्छे से पेश आओगे। कभी भी बुरा बर्ताव करने के बारे में आप ना सोचे, इससे आपका जीवन बदलेगा। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छे इंसान बनोगे। आमीन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। रोमियो 12:2 कहता है इस संसार के सदृश न बनो बल्कि बदलते जाओ, और इसका अर्थ है संपूर्ण बदलाव, मन के नए हो जाने से आया हुआ। क्या
अद्भुत वचन है ये। अगर आपने अपने मन का नवीनीकरण नहीं किया तो आपको वो जीवन कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। पर प्रभु चाहते हैं कि आपको वो मिले, तो आप इसे जरूर देखें। सारी जानकारी लिख दीजिए और इस शिक्षा की प्रतियां अभी अपने लिए प्राप्त कीजिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।